आज मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री शुरू में एक देने वाला हूं और जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी राजनेता हैं, उन लोगों का वो मेकअप करते हैं और बहुत ज़बरदस्त। और आज देखेंगे कि वो अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों का कैसे मेकअप करेंगे। उनका नाम है दिनेश आनंद जी। कि गए जमाने माचिस से, कि गए जमाने माचिस से जब आग लगाया करते थे, कि गए जमाने माचिस से जब आग लगाया करते थे, अब धर्मों की बैसाखी से ये काम बड़ा आसान रहा। कि अब धर्मों की कि नेता क्रेता हो गए, सुनिएगा, कि नेता क्रेता हो गए चाहे देश का आंगन हो, कि नेता क्रेता हो गए चाहे देश का आंगन हो। और मोर मुकुट भारत का देखो कि कश्मीर मेरा धधक रहा, कि मोर मुकुट भारत का देखो कश्मीर मेरा धधक रहा। कि कैसे मैं आज़ाद बता दूं देश अभी भी झुलस रहा। और अंतिम है कि बातों से ये देश चलाते, कि बातों से ये देश चलाते नेता जो घरों में बैठे हैं, कि बातों से ये देश चलाते नेता जो घरों में बैठे हैं। और उधर शहीद के सीने पर हर रोज तिरंगा लिपट रहा। कि कैसे मैं आज़ाद बता दूं देश मेरा अभी झुलस रहा। दुनिया में मची जजकार, दुनिया में मची जजकार, आए भीम हाथी पे सवार। दुनिया में मची जजकार, आए भीम हाथी पे सवार। दुनिया में मची जजकार, आए भीम हाथी पे सवार। जिसको पसंद आ रहा है ऐसी तालियां बजाते जाइए। देखो नरेंद्र भैया को पसंद आ रहा है और गंदर भैया को, दोनों तालियां बजा रहे हैं। तो चाहती हूँ आप सभी तालियां बजाएं। दुनिया में मची जजकार कि आए भीम हाथी पे सवार। दुनिया में मची जजकार, आए भीम हाथी पे सवार। को दिलाने वाले शहीद वीर पुरुषों को नमन करते हुए, मंच पर आसीन भिक्खु संघ को नमन करते हुए कि भाई आज ये क्रांति की लहर बहुजन समाज में भी चल गई है कि ये काव्य सम्मेलन की जो ये संस्कृति है, जो बहुजन समाज की सभ्यता को बढ़ाने वाली एक संस्कृति है, ये हमारे बीच आई। मुझे याद आ रही है, एक धनंजय कीर जी ने एक किताब लिखी है, उसमें से एक वाक्य याद आ रहा है। जब बाबा साहब 29 जनवरी 1932 को बॉम्बे पे आए थे तो एक विचारधारा देश में ऐसी फैली हुई थी कि ये तो देशद्रोही है, और देशद्रोही ये बड़ा ही जो है ना गंदा एक कलंक है कि सेवाओं को पढ़ा जाएगा, मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं होगा। और आज ये इसी चीज का प्रमाण है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक बाबा साहब का गुणगान कहीं ना कहीं किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी कूचे में कहीं ना कहीं होता रहता है। बाबा साहब ने कहा था, यदि ये स्लोगन किसी और ने दिया होता तो आज उस हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, उसके बाद भारतीय हूं। बाबा साहब ने कहा था कि हम प्रथम थे और अनंत थे भारतीय हैं। ये बाबा साहब की देशभक्ति का प्रमाण है। बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में आकर जो हम पर एक उपकार किया, शायद हम कभी ना चुका पाए। उसी के संदर्भ में मेरी एक कविता है, आप लोगों के बीच रखता हूं। भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए हैं, भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए हैं, सोए थे हम तो उन्होंने जगाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए हैं, सोए थे हम तो उन्होंने जगाए हैं। छाया था अंधकार अपनी बस्ती में, घर घर चिराग उन्होंने जलाए हैं। भाई आजादी का मतलब हम तब समझेंगे जब हम अपनी दुर्दशा को जानेंगे कि हमारी स्थिति क्या थी, वरना आजादी का महत्व भी खत्म हो जाता है। भाई आजादी हमने पाई किससे? तो अपनी पंक्तियों के माध्यम से उस शोषण की व्यवस्था को आपके बीच रखना चाहूंगा। ढोते थे मैला अपने सिरों पर, ढोते थे मैला अपने सिरों पर, तन पर भी अपने कपड़ा ना था। ढोते थे मैला अपने सिरों पर, तन पर भी अपने कपड़ा ना था। बेगारी की है सदियों यहाँ पर, हक की खातिर झगड़ा ना था। बस पेट पालने के लिए हम लोग काम करते थे। बेगारी की है सदियों यहाँ पर, हक की खातिर झगड़ा ना था। पिटता रहा हूँ, छिपता रहा हूँ, दुश्मन भले ही तगड़ा ना था। खेला है वो मेरी आबरू से, खेला है वो मेरी आबरू से, फिर भी उस पर अकड़ा ना था। ये बेबसी है हमारी। चलते थे हम तो सिर को झुकाकर, चलते थे हम तो सिर को झुकाकर, भीम ने सर हमारे उठाए हैं। भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए हैं, सोए थे हम तो उन्होंने जगाए हैं।
वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। किस्मत अपनी ऐसी थी फूटी। लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं कि कभी ना कभी हमारी जिंदगी में सूरज उगेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। किस्मत अपनी ऐसी थी फूटी, हाथ की लकीरें भी हमसे थी रूठी। वाह वाह, किस्मत अपनी ऐसी थी फूटी, हाथ की लकीरें भी हमसे थी रूठी। बेड़ियां पड़ी थी पाँव में जो अपने, सदियों किसी से ना वो यहाँ टूटी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पशुओं से बदतर थी जिंदगानी, पशुओं से बदतर थी जिंदगानी, शोषण की ऐसी है अपनी कहानी। वाह। पशुओं से बदतर थी जिंदगानी, शोषण की ऐसी है अपनी कहानी। पशुओं से बदतर थी जिंदगानी, शोषण की ऐसी है अपनी कहानी। अंधों की आंखें भी रो गए यहाँ पर, सुनकर दमन की अपनी कहानी। किस्मत पर अपनी रोते थे हम तो, किस्मत पर अपनी रोते थे हम तो, किस्मत पर अपनी रोते थे हम तो, भीम ने यहाँ हमको हक दिलाए हैं। किस्मत पर अपनी रोते थे हम तो, भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए हैं। भीम ने तोड़ी है सारी बेड़ियां, भीम ने तोड़ी है सारी बेड़ियां, पिंजरों से जैसे परिंदे उड़ाए हैं, पिंजरों से जैसे परिंदे उड़ाए हैं, भीम ने हमको यहाँ हक दिलाए। लेकिन बाबा साहब कैसे बने ये भी जानना पड़ेगा। एक कहावत अक्सर सभी ने सुनी होगी कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। बेशक बेशक। मैं जब इस कहावत को बाबा साहब के पास लेकर आता हूँ, उनसे जब इस कहावत को जोड़ता हूँ, तो ये कहावत एकदम सही बैठती है। वो माता रमाबाई थी जिसने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद भी बाबा साहब का हाथ नहीं रोका। कहा कि आप बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे। तो माता रमाबाई के लिए 4 पंक्तियां आपके पीछे। तपती रमा जब कुर्बानी की आग में, तपती रमा जब कुर्बानी की आग में, भीम जैसा हीरा तब बन पाता है। तपती रमा जब कुर्बानी की आग में, भीम जैसा हीरा तब बन पाता है। 4 बच्चों की होती कुर्बानी, भीम तब महान यहाँ बन पाता है। उजड़े हैं आंगन यहाँ जाने कितने, उजड़े हैं आंगन यहाँ जाने कितने, फूल तब कोई यहाँ खिल पाता है। रातों में जलता है दीपक वो बनकर, सोया समाज तब जग पाता है। सोया समाज तब सताया, नंगे बदन पर चलती हैं लाठियां, बेबस था वो खूब चिल्लाया। नंगे बदन पर चलती हैं लाठियां, बेबस था वो खूब चिल्लाया। सदियों ठगा हूं मैं जिसके कारण, सदियों ठगा हूं मैं जिसके कारण, पिछड़ा जिसने मुझको बनाया। सदियों ठगा हूं मैं जिसके कारण, पिछड़ा जिसने मुझको बनाया। अपने ही घर में पिटता रहा हूं, इतना मुझको क्यों है सताया। जब बाबा साहब ने इस चीज का अध्ययन किया तो समस्या का निवारण देते ही, क्योंकि डॉक्टर जो थे फिलोसफर थे, बाबा साहब ने कहा संप्रदाय के नाम पर होता दमन है। कुछ लोग धर्म भी कहते हैं, लेकिन धर्म एक पवित्र शब्द है, उसको मैं हटा देता हूं यहां से। संप्रदाय के नाम पर होता दमन है, संप्रदाय के नाम पर होता दमन है, भीम ने छुटकारा इससे दिलाया। संप्रदाय के नाम पर होता दमन है, भीम ने छुटकारा इससे दिलाया। आ जाओ यारों बुद्ध की शरण में, भीम ने ये रास्ता हमको बताया। आ जाओ यारों बुद्ध की शरण में, भीम ने ये रास्ता हमको बताया। भीम ने समझा मिटने देंगे, मिशन को उनके ना रुकने देंगे। नाम ना उनका मिटने देंगे, मिशन को उनके ना रुकने देंगे। पाना है सत्ता की चाबी अब तो, नीले झंडे को झुकने ना देंगे, नीले झंडे को झुकने ना देंगे। जो लोग नीले झंडे का इशारा समझ गए हैं, अच्छी बात है, वरना यूपी की तरफ उंगली कर देता हूं तो और समझ जाना। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। कलम उठाओ नजारा बदल जाएगा, बहुत बढ़िया। कलम उठाओ नजारा बदल जाएगा, हर अंधेरे से सूरज निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाल गंगाधर बागी जी की एक छोटी सी लाइन है। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कितनी उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि गुजरात में, कभी आंध्र प्रदेश में। उन्हीं सबको मैंने रेखांकित किया है अपनी इस कविता में, इन शब्दों उनको शब्द दिए हैं। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप तालियों के साथ मेरा उत्साह बढ़ाएं। ये मेरा प्रथम प्रयास है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से आप तक पहुँच सकूँ। कोई अपनों का साथ छोड़ देता है तो यहाँ समाज वो गलन का सामान बन जाता है। वाह, क्या बात है, वाह, शुक्रिया। कोई अपनों का साथ छोड़ देता है तो यहाँ समाज वो गलन का सामान बन जाता है। यदि निज हित किसी कौम में हावी रहे, यदि निज हित किसी कौम में हावी रहे, मालिक उस देश का गुलाम बन जाता है।
यदि निज हित किसी कौम में हावी रहे, मालिक उस देश का गुलाम बन जाता है। और कौम को जगाने कोई शेर सीधा हार मरे, ऐसा शख्स काशी राम बन जाता है। बहुत सुंदर वाह। और सोई हुई चेतना को जब कोई ललकारे, गुजरात जैसा तूफान बन जाता है। सोई हुई चेतना को जब कोई ललकारे, गुजरात जैसा तूफान बन जाता है। अभी आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया साधुवाद आपका। अभी आपने देखा कि हमारे समाज का उत्पीड़न होने के बाद मोदी साहब जागते हैं इतने दिनों बाद कुंभकर्ण की नींद, और कहते हैं कि मुझे गोली मार दो, इन दलित भाइयों को नहीं, मुझे गोली मार दो। मेरे जहन में एक बात आती है कि जब हमारे समाज के साथ कोई उत्पीड़न की घटना घटती है, कोई रेप की घटना घटती है, कहीं मूत्र पिलाने की घटना घट जाती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मोदी जी का बयान क्या होगा। अगर मूत्र पिलाने की घटना घट गई तो मोदी जी क्या बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है ये चल क्या आ रहा है हमारे देश के अंदर। एक पीएम जैसा व्यक्ति इतना मतलब कठोर हृदय हो सकता है, कठोर हृदय हो सकता है कि देश में इतनी कत्लो गारत हो रही है दलित समाज के साथ में, और ऐसा व्यक्ति का बयान आता है इतने टाइम बाद। कभी हमारे समाज की आन बान शान बहन जी को अपशब्द कह देते हैं, कभी हमारी माँ बहनों के साथ में आबरू लूट ली जाती है, कभी कुछ होता है। ये कब तक चलेगा? इसका सबसे बड़ा मूलभूत कारण है हमारा बिखरा हुआ होना, और हमें सबको अब एकजुटता दिखानी होगी। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। तो मैं इस कविता के माध्यम से आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मोदी परेशान और शाह भी अधीर, अब बहना के डर से दया भी भाग रहा है। मोदी परेशान और शाह भी अधीर, अब बहना के डर से दया भी भाग रहा है। कभी बुद्ध गान से तो कभी भीम मान से, दलित वोटों का अरमान जाग रहा है। कभी बुद्ध गान से तो कभी भीम मान से, दलित वोटों का अरमान जाग रहा है। दलित वोटों का अरमान जाग रहा है। क्रोध से भरे हुए उद्भंश करेंगे ये कौन जो बहुजन के कदम रोक रहा है। समता की राह पे कदम बढ़े चले, अब भीम जी का सपना भी ताल ठोक रहा है। समता की राह पे कदम बढ़े चले, अब भीम जी का सपना भी ताल ठोक रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, इस देश का पहरेदार हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पहरेदारी राष्ट्र की जो चोर लुटेरे करे, जनता को उन पे रुआब देना चाहिए। पहरेदारी राष्ट्र की जो चोर लुटेरे करे, जनता को उन पे रुआब देना चाहिए। अच्छे दिन आए हैं तो काला धन भी कहाँ है, 15 लाख का अब हिसाब लेना चाहिए। अच्छे दिन आए हैं तो 15 लाख का अब हिसाब लेना चाहिए। गौमाता की आड़ में जो पीटते रहे हैं हमें, अगला मौका उन्हें न जनाब देना चाहिए। और बाहुबल के बिना न शांति रहेगी यहाँ, उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। बाहुबल के बिना न शांति रहेगी यहाँ, उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। मनुवादियों की कहीं जात नहीं रहेगी, भीम की कहानी अब सबकी जुबानी है। तो मनुवादियों की कहीं जात नहीं रहेगी, एकता में बहुजन सब बंध जाएंगे तो बहनों की आबरू पे आंच नहीं रहेगी। एकता में बहुजन सब बंध जाएंगे तो बहनों की आबरू पे आंच नहीं रहेगी। देश की सत्ता मूल मालिकों के हाथ होगी, आंख उठाने की किसी की औकात नहीं रहेगी। देश की सत्ता मूल मालिकों के हाथ होगी, आंख उठाने की किसी की औकात नहीं रहेगी। और आजादी मिली जो हमें भीम जी के कर्मों से, आजादी मिली जो हमें भीम जी के कर्मों से, मेहनत उनकी निखार नहीं आ पाएगी। मेहनत उनकी निखार नहीं आ पाएगी, मेहनत उनकी निखार नहीं आ पाएगी। साथियों, आज ये कवि सम्मेलन हमारे
बहुजन समाज का सम्मेलन है और यहाँ पर भीम की बात ना हो तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो मैं भीम जी के सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। साथियों, एक संस्कृत भाषा का शब्द है उदंत मारतंड, यानी जिसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। तो हमारे बाबा साहब भी उगते हुए सूरज की तरह थे, जिनको अमेरिका का राष्ट्रपति भी सूरज कहता है। तो मैं उनके सम्मान में ये कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि उदंत मारतंड तू हर शोषित घमंड तू, हृदय विराट विद्यापति भीम है प्रचंड तू। उदंत मारतंड तू हर शोषित घमंड तू, हृदय विराट विद्यापति भीम है प्रचंड तू। घर धरा भर भरा रोष में है आ रहा, छा रहा चरचरा पर मरा, मनु है खंड खंड तू, अब मनु है खंड खंड तू। तेज युग प्रकाश पुंज दिव्य ये ललाट है, सूट बूट से जचा भीम का ये ठाट है, सूट बूट से जचा भीम का ये ठाट है। सीना तना इशारा है, उंगली में भी शान है, संविधान है कर सजा, भीम तू महान है, भीम तू महान है। अड़ गया तो अड़ गया, खम बसा तू गड़ गया, अड़ गया तो अड़ गया, खम बसा तू गड़ गया। संविधान अटल किया, मनुविधा पलट दिया, शोषितों की राह के सब शूल तूने चुन लिए, शोषितों की राह के सब शूल तूने चुन लिए। विषम सम बनाने को तू मनु के पीछे पड़ गया, विषम सम बनाने को तू मनु के पीछे पड़ गया। साथियों, मुझे ऐसे मौके पर एक शेर याद आ रहा है, एक मुक्तक मैंने जो लिखा था। मेरा इस मन से जवाब है उन लोगों के खिलाफ जो हमारे समाज को गाय बकरी समझते हैं कि जब छह आता है और पीट के चले जाते हैं। कि तेरी तकरीर में हम गमज़दा पैगाम कर देंगे और मनुवादी इस देश से तेरा नाम गुमनाम कर देंगे, और बनकर भीम का लश्कर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जय भीम और जय काशी राम कर देंगे। इस बार कुछ गलती से सरकार के आश्रय रहे तो हम धोखे में आए, लेकिन मिलिंदर भाई, जैसा आपको मैंने कहा था कि आप मिल के चलो, मेरी तरफ से आपको सहयोग राशि इस कार्यक्रम के लिए। पीछे भी कोई खड़ा है, शायद हो। जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। मुकेश गौतम जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस संस्था के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, हालांकि इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सहयोग किया है। मुकेश गौतम जी ने 5,000 रुपये का सहयोग किया है इस प्रोग्राम के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछला प्रोग्राम जो 21 मई को हुआ था, वो जब हम वहाँ मंच पे खड़े हुए थे तो 1,44,000 के हम लॉस में थे, पर आप लोगों का उस प्रोग्राम के बाद भी इतना प्यार दिखा कि वो 1 लाख से हटके 8,500 रुपये आ गया। बाकी का सारा जितना भी वो 1,30,000 के आसपास का जो भी हम लॉस में थे, वो आप सब लोगों ने बाद में उसको पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज के प्रोग्राम के लिए भी हम थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं, पर मुकेश गौतम जी का जो सहयोग हुआ है उससे हम थोड़ा सा और हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ा है, शायद हम ज्यादा घाटे में नहीं जाएंगे। और घाटा होता रहे कितना भी, हम नहीं हटेंगे। मेरे फादर मोतीलाल गौतम जी हैं, वो मुझसे एक बात कहते हैं कि पहले एक टाटा इंडिकॉम का, सर मैं आपका एक मिनट थोड़ा सा चाहूंगा, कट नहीं रहा सर, 5 मिनट और फालतू मिल जाएंगे आपको। वो मुझसे ये कहते थे, टाटा इंडिकॉम का है ना, एक टाटा टू टाटा फ्री वो आता था, तो मैं अपने डैडी का फोन काट के मैं किया करता था। तो एक दिन मेरे डैडी ने एक ही दिन बस सहन किया, दूसरे दिन मुझे उन्होंने ये कहा कि तेरा बाप अभी इतना गरीब नहीं है, और ना ही तेरा दादा था और ना ही तेरा परदादा था। जब बाबा साहब ने जब इतनी दौलत दी है
टैंकर भरे हुए हैं, तिजोरी भरी हुई है और तहखाने भरे हुए हैं और रोज बैंकों के 4-4 फोन आते हैं कि भाई हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लो और हमारे यहाँ पर लॉकर खुलवा लो। तो ये फोन काट के मुझे फोन क्यों करता है? फोन उठाया कर और धड़ल्ले से बात किया कर। जब बाबा साहब हमारे साथ हैं तो हम कभी गरीब नहीं हो सकते, चाहे हमारा घर हो या ना हो, हम कभी भी गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है जो हमें गरीब कभी होने नहीं देगी। और मैं अपनी ईच लाइफ केयर फाउंडेशन के माध्यम से भी आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और एजुकेट करें और बढ़िया तरीके से उन लोगों को आगे लेके आएं जो कि वो कभी भी किसी के मोहताज ना हो। मेरा जो मेरे फादर जो ये बात कहा करते थे, मैं भी वही डायलॉग कई लोगों को बोल चुका हूं कि तिजोरी भरी हुई है, तहखाने भरे हुए हैं, सब कुछ भरा हुआ है, गरीब नहीं है। तो अगर आप लोगों का प्यार भी मिलता रहा तो ये प्रोग्राम हर साल होते रहेंगे। और लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम जो है वो हर बुद्ध पूर्णिमा पे अंबेडकर कॉलेज पे आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ करेगा। और जैसे आशीर्वाद आज मुकेश गौतम जी ने 5000 रुपए देकर के यहाँ पर किया है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चाहूंगा कि वो अपने 2 शब्द आप लोगों के सामने रखें। मुकेश गौतम जी, सर थैंक यू सो मच। जय भीम नमो। सभी हमारे मंथन जी एक बहुत ओज की कविता कह के गए और किसी ओज कवि के बाद मेरे जैसे ठंडे आदमी की कविता सुनना और मेरे लिए कहना बड़ा भारी पड़ता है। पैनी तू नजर रख, पैनी तू नजर रख अपने हर कर्म पर, नजर तू रख हर एक की नजर पर, वाह मत भटक इस जहां में मिथ्या दृष्टि से, प्रज्ञा ही धारण कर अपने हर धर्म पर। बाबा साहब का मिशन जब चला तो तरह तरह की साजिश देखने में आई। अरे तू क्या कराएगा यहाँ घर वापसी, ए बुज़दिल जरा थम, मूल निवासी हैं हम इस भारत देश के, भीम की सच्ची संतान है हम और कसम है हमें हमारे भीमराव की, हम इस भारत की रजिस्ट्री ही बुद्ध के नाम कर देंगे। वाह वाह बहुत बढ़िया। ये रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही समाज को बदलता है। बिल्कुल बेशक। रहा संघर्ष की जो चलता है वही समाज को बदलता है। और जीती हो जिसने रातों में अंधियारों की जंग, जीती हो जिसने रातों में अंधियारों की जंग, सूर्य बनकर सुबह वही चमकता है। ऊंची अपनी शान है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मूल निवासी देश की यारो, ऊंची अपनी शान है और भीम की संतान हम ही है और जय भीम की पहचान है। मारे ठोकर सच ही हमको दिखा है, शर्म नहीं मेहनत से हमको, संघर्ष हमारा जीवन है, सीना ताने भीम मिशन ही जान है। मूल दूर तलक ना नाता है, दान दक्षिणा और प्रपंचा से दूर तलक ना नाता है। हर बहु भारत था गुलाम सदी से, मनुवाद के छाने से, पर भारत का नक्शा बदला भीमराव के आने से। पर भारत का नक्शा बदला भीमराव के आने से। और जात पात मनवाद ने लाया लड़ने और लड़ाने में, जात पात मनवाद ने लाया लड़ने और लड़ाने में, और पर भीम ने बदला इसको मिलने और मिलाने में। पर भीम को कहलाते हैं जो थोड़ा भी मजलूमों के काम आते हैं और जो घर छोड़ दे अपना दूसरों के लिए, काशी राम वही लोग ही बन पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के प्रभारी हैं, आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम मीरा सलाम सर जो है कि अगर भीम नहीं होते, अगर भीम
भीम नहीं होते भारत आजाद नहीं होता, और काले अंग्रेजों से कोई समता आगाज नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगर भीम नहीं होते भारत आजाद नहीं होता, काले अंग्रेजों से कोई समता आगाज नहीं होता, और भीमराव अगर ना होते संविधान नहीं होता, और जीने का अधिकारों का कोई इतिहास नहीं, जीने के अधिकारों का कोई इतिहास नहीं होता, जीने के अधिकारों का कोई इतिहास नहीं होता। कि हथियार उठाओ अब सम्मान से अगर जीना है। राजीव गांधी भाई हमारे बीच मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता गुजरात प्रदेश के। कि हथियार उठाओ अब सम्मान से अगर जीना है, लड़के मरो अगर अपमान से नहीं जीना है। बहुत बढ़िया। हथियार उठाओ अब सम्मान से अगर जीना है, लड़के मरो अगर अपमान से नहीं जीना है। और उनसे कह दो हम बागी हैं उनके खिलाफ, उनसे कह दो हम बागी हैं उनके खिलाफ, सिर्फ आसमान ही नहीं हमारे लहू का रंग नीला। क्या बात है। हमें जय भीम वाले हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पूरा समाज हमारा वहाँ पे फंसा पड़ा होगा। लेकिन मैं पैगाम कैसे देना चाहूँगा, पूरा यह फरमाएं कि जुबां पे राम अगर आए, जुबां पे राम अगर आए तो काशी राम हो जाए। क्या बात, क्या बात। जुबां पे राम अगर आए, बहुत क्रांति। साथियों क्रांति तभी आएगी जब आप अपना पैटर्न चेंज करोगे। सुबह शाम जब आपके घर में जय भीम बोला जाएगा, सुबह शाम जब आपके घर में नमो बुद्धाय बोला जाएगा, समझ लीजिए क्रांति का आगाज वही होगा। आपका वही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा जो आज स्कूल जा रहा है। साथियों वो बहुत बड़ी क्रांति लाएगा कि जुबां पे राम अगर आए तो काशी राम हो जाए। क्या बात है। जुबां पे राम अगर आए तो काशी राम हो जाए। जमीन जन्नत बना देंगे अगर ये काम हो जाए। क्या बात, क्या बात। जमीन जन्नत बना देंगे अगर ये काम हो जाए। तो फूले साहू गरजते हैं कि बहुजन इस कदर उठो, फूले साहू गरजते हैं कि बहुजन इस कदर उठो, आसमां से नूर छीनेंगे जगत बर्बाद हो। हम किसी हक व सम्मान को नहीं पाते, भीमराव अगर दुनिया में नहीं आते तो हमारा जीवन अंधेरे में ऐसे खो जाता। बाबा सूरज से अगर रोशनी नहीं आती, क्या बात, क्या बात। हमारा जीवन अंधेरे में ऐसे खो जाता। बाबा सूरज से अगर रोशनी नहीं लाते। और साथियों हमारे खिलाफ जिनके हौसले, लगता है किसी ने रोका नहीं, तुम मजलूमों से मिलो हो मगर बागियों को देखा नहीं। क्या बात है। तुम मजलूमों से मिले हो मगर बागियों को देखा नहीं। छोड़ दो बस आसमां पे उड़ते रहे कटे पतंग, कटे जब पंख को वो आसमां से गिरते रहे। जमी को छोड़ दो बस आसमां पे उड़ते रहे, कटे पतंग जब तो आसमां से गिरते रहे। हमें अपने ही लोगों ने बहुत धोखा दिया मगर मुकाबला जिंदा दिली से करते रहे। क्या बात, क्या बात। देशभक्ति में कविता सुनाना चाहूंगा कि वीर शहीद उधम सिंह की गोली की आवाज है हम। ओहो क्या बात है। वीर उधम सिंह की गोली। वीर उधम सिंह, वही वीर उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर के आदेश पे लंदन में जाकर के कई सालों के बाद लंदन में जनरल डायर को गोली मारा था। साथियों वहाँ क्रांति अपनी बुलंद होती है तो उस शहीद वीर उधम सिंह की एक बार बोली जय भीम, जय भीम। वीर शहीद उधम सिंह की गोली की आवाज है हम, वीर शहीद उधम सिंह की गोली की आवाज है हम। और जो हिला नहीं तूफानों से वो खड़ी हुई चट्टान है हम। क्या बात है, क्या जो हिला नहीं तूफानों से वो खड़ी हुई चट्टान हम। और जोर जुल्म की टक्कर में हम पीछे कभी नहीं हटे, हर अंधेरी रातों में कितनी जलती हुई मसाल है। और भगवा झंडे के खिलाफ, भगवा झंडा के खिलाफ अब अपना नीला झंडा है। क्या बात है भाई, बहुत बड़ी। भगवा के खिलाफ, भगवा झंडा के खिलाफ अब अपना नीला झंडा है। वो अंग्रेजों को धूल चटाने वाला बिरसा मुंडा है। क्या बात है, अंग्रेजों को धूल चटाने वाला बिरसा मुंडा है। अंग्रेजों को धूल चटाने वाला बिरसा मुंडा है। मान है एक तो राधे माँ है दूजा सलाम है। क्या बात है भाई। एक तो राधे माँ है दूजा सलाम है। देशभक्त के नाम पर बस गाय का सम्मान है। एक तरफ है राधे माँ को दूजा आसाराम है। और रामदेव का चूरन खाके इनकी नींद हराम है। क्या बात है। रामदेव का चूरन खाके इनकी नींद हराम है। रामदेव का चूरन खाके इनकी नींद हराम है। और जो भी उसमें डूब गया वो असली आसाराम है। अरे क्या बात। जो भी इसमें डूब गया वो असली आसाराम है। और संगी गुंडे देश हमारा कैसे कैसे लूट रहे, संगी गुंडे देश हमारा कैसे कैसे लूट रहे। आसाराम
तो जेल गए तो बाकी सारे छूट गए। नारे में ये और गोवा का मूत पिए, दूध बहाए नारे में और एक गाय का मूत पिए। अच्छे दिन को वादे से ताली बजना चाहिए मैं भी अच्छे दिन के वादे से अब जनता कर दी हाहाकार। मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, ये तो मिलंदर जी में क्वालिटी है, ये जिसको जो बनाना चाहते हैं बना देते हैं। तो मैं उनको बहुत साधुवाद कहना चाहती हूँ। मैं देखिए कोई कवियत्री नहीं हूँ, जब मैं बाबा साहब के संघर्ष और उनके जज्बे को पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर से उनकी शान में खुद ब खुद लाइनें निकल आती हैं। ज्यादा नहीं लिखती, 4-5 लाइनें लिखती हूँ, लेकिन लिखती जरूर है। अभी आ रहा हूँ। तो वो मैं सभी के सामने कहना चाहती हूँ। हम मौत को भी ठोकर मारकर भगा देंगे। हम मौत को भी ठोकर मारकर भगा देंगे। मुर्दों को भी जीना सिखा देंगे। मुर्दों को भी जीना सिखा देंगे। जो बुझी समय जिंदगी की, जो बुझी समय जिंदगी की, तो उसको भी जला देंगे, तो उसको भी जला देंगे। वास्ता है मुझे मेरे भीम का, वास्ता है मुझे मेरे भीम का। जिस दिन हम एक हो गए, जिस दिन हम एक हो गए, इस भारत को बाबा साहब के सपनों का भारत बना देंगे। इसलिए ठोकरों पर ताज रखते हैं। हमें जीने की फिक्र नहीं, हमें जीने की फिक्र नहीं, क्योंकि मौत को हम सदैव अपने साथ रखते हैं, क्योंकि मौत को हम अपने साथ सदैव अपने साथ रखते हैं। शेरनी की नस्लें सियारनी पैदा नहीं करती, भीम दीवानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती, भीम दीवानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेरनियां डरा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से शेरनियां डरा नहीं करती। भीम की बेटियां किसी मनुवादी से डरा नहीं करती, भीम की बेटियां किसी मनुवादी से डरा नहीं करती। कुर्बानी बाबा साहब की, कुर्बानी बाबा साहब की व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुर्बानी बाबा साहब की व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ अत्याचार, और नहीं सहने देंगे। और मंच को समर्पित करता हूँ, एक पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि वाह बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम सड़कों पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वो कल जो लोग हमारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोड़ा लाल कर दिया। ताली बजना चाहिए। कुछ भी ना था माला माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल ना हमारे सीएम थे, अरे कल ना हमारे सीएम थे, ना डीएम थे, ना कवि थे, ना शायर थे। अरे कल ना हमारे कवि थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे, ना शायर थे। अरे अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। हमारे बाबा साहब कमाल कर दिया, क्योंकि मित्रों बाबा साहब ने संघर्ष, मैं शोषित के पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा, मैं शोषित के पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा। मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं। इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं, कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं। इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। शायद तुम में ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, शायद तुम में ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, शायद तुम में ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। और झनकारी, शायद तुमने ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। बिरसा मुंडा झनकारी के बलिदानों को
शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो, आओ शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो, आओ शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो। भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो, भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो, भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। मित्रों क्यों? क्योंकि जब संघर्ष की बात आती है, चुनौती की बात आती है, तो देश के अंदर आरक्षण और एक तरह की प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ओलंपिक के अंदर कोई आरक्षण नहीं होता। क्या वहाँ पर तुम्हारी किसी प्रतिभा ने इस बार कोई मेडल जीता है? बताइए। वहाँ एक बहुजन बेटी जाती है, तो वही मेडल जीतने की कगार पर 14 तारीख। कल देखना, कल देश के लिए एक बड़ा दिन होगा जब वो देश के लिए एक मेडल जीत करके लाएगा। जब कहा हमारे आरक्षण की बात, क्योंकि वरिष्ठ कवि हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने विशेष मांग की थी कि वो आरक्षण की कविता जरूर होनी चाहिए। उस कविता को मैं कहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो मेरे आंदोलन है। आज जब हमारा कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर पहुंच जाता है और सरकारी नौकरी पर पहुंचने के बाद में ये मनोवादी कहते हैं कि भाई ये तो आरक्षण वाला है, ये तो भीख वाला है और ये भीख के बल पर यहाँ तक पहुंचा है और ये वरना इनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन मित्रों आज एक असलियत सामने निकल करके आई। जो लोग हमें भिखारी कहा करते थे आज वही आरक्षण मांगते हुए गुजरात के अंदर पा रहे हैं। दो पंक्ति देने की कोशिश करता हूँ, आपका उत्साह देखना चाहता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कहने मांग रहे। अजब निराले, अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ न भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो। आरक्षण मांगते अपने बहन बेटियां। कोई तो अगर ये आरक्षण की बात करते हैं, मैं आरक्षण त्यागने के लिए कुर्बान हूं। हमने 5000 साल तक मरे हुए जानवर का मांस तक खाया है, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हमने पाई है, हमने सदियों से माटी को मां जैसा सम्मान दिया, उसे अपने सिर चीज कर ऊंचाई सम्मान किया। आओ जी आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे, आओ जी आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे, आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी, सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के अंदर जात पात का बीज बो दिया था। मित्रों व्हाट इज डॉक्टर अम्बेडकर बताने की कोशिश करते हैं। जब कहीं किसी फल को गणना की जाती है तो पल पल की गिनती करके 5 सेकंड का समय होता है। जब कहीं बात की जाती है, आपको बताने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज डॉक्टर अम्बेडकर। मित्रों 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, 5 हफ्ते नहीं, 5 महीने नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल नहीं, पूरे 5000 साल पुरानी मनोवादी प्रथा ने किसी कार्य व्यवस्था को बदल के संविधान हमें दे दिया था। एक तब बात कहने की कोशिश करता हूँ कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। आज भी हमारे समाज की 70% महिलाएं इस काम को करती हैं। अगर वो इस काम को करना शुरू कर दे, देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। और ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। उन्होंने तो कहा ढोल गवाल शूर बस नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, आरक्षण त्याग देंगे। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी घर पोछा करवा दो, घर पोछा करवा दो। मैं कहता हूँ आरक्षण के लिए आपका समर्पण देखने को चाहता हूँ कि अजब निराले लोग देश में अपनी टांग रहे, ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। अगर वो पुराने काल में होता ना आरक्षण, तो शायद एक प्रतिभा जो सिर्फ भारत की बनकर रह गई वो पूरे विश्व विजय कर पाती, वो उसमें विश्व पटल पर उसका नाम सर्वप्रथम होता। क्या बताने की कोशिश करता हूँ कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बताया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो बुरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो बुरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो बुरा काल में तन जाता, अरे एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और मित्रों तो मित्रों उस अंग्रेज का जवाब हमारे और आपके सीने को चौड़ा कर देने वाला था। क्या जवाब था मित्रों? जब उसने पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं, तो किसी ने कहा कि हम पाकिस्तान से आए हैं, किसी ने कहा हम अमेरिका से आए, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, किसी ने कहीं से बताया। मेरे मित्र से पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं, तो उसने कहा कि हम इंडिया से आए हैं। तो उस अंग्रेज का जवाब सीने को चौड़ा कर देने वाला था। जैसे ही उसने
कहा कि इंडिया से आए हैं। अंग्रेज ने बड़े ही चाव से कहा कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का नाम पूछता है। उच्चार करो, पावन पंछी चूमो और पापों का संहार करो। मानो बुद्ध भीम अपने देश की ये शान है, मानो बुद्ध भीम अपने देश की ये शान है, अरे मानो बुद्ध भीम अपने देश की ये शान है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्यारा संविधान है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्यारा संविधान है। और दलित साहित्य की बात की जाती है, अगर अग्रिम पंक्ति में कोई नाम आता है तो वो नाम डॉक्टर कुसुम योगी जी का होता है। तो मैं चाहता हूँ मित्रों, ऐसे नहीं बात कहने की कोशिश करो, पहले एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाइए। देकर झोंपड़ी में जलते हैं कि तुम मानो या मत मानो या मत पहचानो हमको, हम वो हस्ती है जो मुट्ठी में सूरज लेकर चलते हैं, हम वो हस्ती है जो कि निरंतर हो रहे हमले अब तो समझ जाओ, कि निरंतर हो रहे हमले अब तो समझ जाओ। मसाले हाथ में लेकर घर से निकल आओ, मसाले हाथ में लेकर घर से निकल आओ। बड़ा लफ्ज़ देखा, बड़ा लफ्ज़ देखा, अपने वतन का निजाम छोड़कर गंदे पैसे अब तो बदल जाओ। निरंतर हो रहे हमले अब तो समझ जाओ, मसाले हाथ में लेकर घर से निकल आओ। चिरागों को रोशन किया जिसने खुद को जला के, चिरागों को रोशन किया जिसने खुद को जला के, एक कदम भी न चल पाओगे मेरे बाबा को भुला के, एक कदम भी न चल पाओगे मेरे बाबा को भुला के। और महिलाओं पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं,